एक जंगल के पास एक बूढ़े बाबा रहा करते थे। उसकी एक छोटी बेटी उसके साथ रहती थी। उसका नाम था लाली। और लाली एक बहुत ही समझदार और बुद्धिमान थी, लेकिन उसके बाबा एक बार बहुत ही बीमार हो गए, जिसकी वजह से वे अपनी बकरियों का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। तभी बेटा लाली, अरे ओ लाली, अरे यहाँ आओ बेटा। जी बाबा, आई। बाबा क्या बात है? बेटा लाली, मैं अब बहुत बीमार हूँ, मुझसे अब नहीं बनता बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा। अरे बाबा, ऐसा क्यों बोल रहे हो बाबा? बेटा लाली, मैं ये सोच रहा हूँ कि अब इन भेड़ बकरियों का क्या होगा। अब मेरे इतने बस की नहीं है कि मैं जंगल जाकर इनके लिए चारा ला सकूं। और बेटा, तुम भी इतनी छोटी हो कि तुम्हारा चारा लाना भी मुमकिन नहीं है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि बेटा अब मैं क्या करूं। अरे बाबा, अगर चारा नहीं ला सकते तो क्यों ना इन भेड़ बकरियों को जंगल ले जाएं? इससे चारा लाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। बेटा लाली, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इन भेड़ बकरियों को जंगल ले जाना खतरे से खाली नहीं है। क्यों बाबा, वहाँ इन भेड़ बकरियों को जंगल क्यों नहीं ले जा सकते? बेटा, वो जंगल कोई मामूली जंगल नहीं है। उस जंगल में बहुत ही सारे जंगली जानवर हैं, और वहाँ पर एक ऐसा भेड़िया भी रहता है जो कि बहुत ही खतरनाक है। अगर उन भेड़ियों को पता चल गया कि ये बकरियां खुद चलकर जंगल आ रही हैं, तो वो इन सारी बकरियों को खा जाएंगे। अरे बाबा, अपने साथ मोती और राजा है ना, तो वो भेड़ बकरियों की रक्षा करेंगे। बेटा लाली, मोती और राजा सिर्फ कुत्ते हैं, वो भेड़िए जैसे चालाक नहीं है। वो भेड़िए कोई मामूली भेड़िए नहीं है। उन भेड़ियों ने गांव के कई किसानों पर हमला कर चुके हैं और कई जानवरों को खा चुके हैं। उन भेड़ियों को ये बकरियों का शिकार करना बहुत ही मामूली बात है बेटा। तो बाबा, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है? हाँ बेटा, ये बात तो सही है, पर अब क्या कर सकते हैं बेटा। लाली, अब अपने पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तभी बाबा अपने पास से एक लाठी देते हैं और बोलते हैं, बेटा लाली, ये एक लाठी रख लो, इससे अपनी और इन भेड़ बकरियों की रक्षा करना, और इन भेड़ बकरियों को जंगल के अंदर मत ले जाना। और लाली और राजा और मोती इन भेड़ बकरियों को चराने जंगल निकल जाते हैं। पहले दिन लाली अपनी भेड़ बकरियों को पास के ही खेतों में चरा लाती है। और शाम को घर आकर बाबा से बोलती है, अरे बाबा, ये तो बहुत आसान काम है। अरे बाबा, वहाँ तो भेड़िया या कोई जंगली जानवर नहीं आया बाबा। बेटा लाली, वहाँ अगर कोई जंगली जानवर नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं कि वे जगह सुरक्षित है। ठीक बेटा, लेकिन थोड़ा सावधान रहना। अरे सरदार, मुझे लगता है शिकार आसपास ही है। सरदार, लगता है शिकार चलकर खुद हमारे पास आया है। सरदार, चलो, मुझे तो जोरों की भूख लग रही है सरदार। अरे छोटे, जरा ठंड रख, इतनी जल्दी भी क्या है। सरदार, गन तो मुझे भी आ रही है वैसे। तुम दोनों जरा अपनी भूख पर कंट्रोल करो। शिकार आया है तो बचकर जाएगा कहाँ। अगले दिन लाली थोड़ी सी लापरवाह हो जाती है, और उस दिन वो अपनी भेड़ों को जंगल के पास ले जाती है। और वो लाली की बहुत ही बड़ी गलती थी, और उस भेड़ियों को ये बात पता चल जाती है कि शिकार आसपास ही है। और लाली जब अपनी भेड़ों को वापस लाने ही वाली थी कि अचानक भेड़ियों का हमला होता है, और लाली एकदम चौंक जाती है
और मोती और राजा भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और देखते ही देखते भेड़ियों का एक झुंड एक बकरी को ले जाता है और लाली उदास हो जाती है। उसकी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे। फिर शाम होते ही वो घर लौट आती है और सारी बात अपनी बाबा को बताती है। बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, वो भेड़िया अपनी एक बकरी ले गया बाबा। अरे लाली, कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। बेटा तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता तो उन भेड़ियों का मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भेड़िए आदमखोर भेड़िए हैं बेटा। मुझे उस बकरी का दुख नहीं है बेटा। वो तो मैं सोच ही रहा था कि वो भेड़िए अगर यहाँ तक इन बकरियों का पीछा करते हुए आ गए तो क्या होगा। लेकिन लाली बेटा, तुम फिक्र मत करो, अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद जंगल जाकर इन बकरियों का चारा ले आऊँगा। अगले दिन से बाबा इन भेड़ बकरियों के लिए जंगल से चारा लाने लगते हैं। लेकिन बाबा को नहीं पता था कि जिन भेड़ियों से वो अपनी बकरियों को बचा रहे थे, वो भेड़िए एक रात इन बकरियों के बाड़े तक पहुंच जाएगी और उस रात बाबा बकरियों को चारा देकर सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन ही वे देखते हैं कि बाड़े के अंदर एक बकरी कम है और बाड़ा भी टूटा हुआ है। मोती और राजा भी कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। वो बाबा समझ गए कि रात को कुछ तो हुआ है और कुछ देर यहाँ वहाँ देखने के बाद बाबा पता लगा लेते हैं कि कल रात भेड़ियों का हमला हुआ है और भेड़िए एक बकरी को उठा ले गए। उसके बाद बाबा ये सब मेरी गलती है। मैं अगर जंगल नहीं जाती तो वो भेड़िए कभी यहाँ तक नहीं आते। बेटा लाली, तुमने ठीक कहा, लेकिन वो भेड़िए कभी न कभी तो आ ही जाते। लेकिन तुम परेशान मत हो लाली, मैं इन भेड़ियों का कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। इतना कहकर बाबा शहर चले जाते हैं और वहां से एक ऐसा पिंजरा लाकर भेड़ियों के लिए एक जाल बिछा देते हैं और उन भेड़ियों के लिए चारा लगा देते हैं। अरे बाबा, इस पिंजरे से क्या होगा? बेटा लाली, ये पिंजरा है। यहाँ पर भेड़ियों के लिए जाल बिछाकर उन भेड़ियों को इस जाल में पकड़ना है और जैसे ही भेड़िए रात को शिकार करने आते हैं, वो खुद पिंजरे में बंद होकर शिकार बन जाते हैं।